रूस से तेल खरीदने के वजह से अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। और अब हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापारिक सलाहकार पीटर नवारो ने भारत और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि रूस से तेल खरीद का फायदा केवल एक छोटा अभिजात वर्ग यानी ब्राह्मण उठा रहा है और नुकसान पूरे देश को झेलना पड़ रहा है। यह बयान न केवल भारत की आर्थिक नीतियों की विफलता को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि किस तरह से मोदी सरकार आम जनता के पैसों का इस्तेमाल कुछ गिने चुने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रही है। मोदी सरकार ने रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस से भारी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीदा और सरकार का दावा था कि इससे आम जनता को फायदा होगा, पेट्रोल और डीजल सस्ते होंगे। लेकिन हकीकत क्या है? पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज भी 100 के पार बनी हुई है। सरकार ने टैक्स घटाने से इनकार कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल का दाम गिरा, लेकिन भारत में रिटेल प्राइस आज भी वही है। इससे साफ होता है कि सस्ता तेल का फायदा जनता तक नहीं पहुंचाया गया। यह पैसा आखिर गया कहाँ? यानी नवारो का आरोप पूरी तरह से सही बैठता है कि इस सौदे का फायदा एक छोटा अभिजात वर्ग यानी कॉरपोरेट घराना और सरकार से जुड़े वर्गों तक पहुंचाया गया। भारत में हर किसी को पता है कि मोदी सरकार की नीतियां दो बड़े उद्योगपतियों अडानी और अंबानी के इर्द गिर्द घूमती है। रूस से आया सस्ता तेल रिफाइनरी कंपनियों ने खरीदा और रिफाइन करके डीजल पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में महंगे दामों पर बेचा गया और इसका सीधा फायदा इन कॉरपोरेट घरानों के जेब में गया। तो एक सवाल उठता है कि तेल अगर जनता के लिए खरीदा गया था तो जनता को राहत क्यों नहीं दी गई? जवाब साफ है, मोदी सरकार जनता के लिए नहीं बल्कि अपने उद्योगपति मित्रों के लिए काम कर रही है। नवारो के बयान में ब्राह्मण शब्द पर विवाद खड़ा किया गया है और इसे जातिगत हमला कहकर भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन असली मुद्दा क्या है? आर्थिक शोषण। मोदी सरकार की नीतियां गरीब को और गरीब बना रही है, जबकि चंद बड़े घराने और लगातार अमीर होते जा रहे हैं। रूस से तेल खरीद का मामला इस खाई को और गहरा कर रहा है। नवारो ने जातीय शब्द भले ही गलत इस्तेमाल किया हो, लेकिन उनका तर्क सही है कि तेल सौदे का फायदा जनता नहीं बल्कि एक विशेष वर्ग उठा रहा है। अब सवाल उठता है कि मोदी सरकार इस पर खुलकर जवाब क्यों नहीं दे रही है? सरकार अगर सच्चाई बता देगी तो जनता को पता चल जाएगा कि सस्ता तेल जनता तक क्यों नहीं पहुंचाया गया। अगर चुप्पी साधे तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि खराब होती है। यही वजह है कि सरकार बौखलाहट में राष्ट्रवाद और जातिगत विवाद का सहारा लेकर असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। पीटर नवारो का बयान भले ही अमेरिका की राजनीति से प्रेरित हो, लेकिन उन्होंने मोदी सरकार की पोल खोल दी है। रूस से तेल खरीद आम जनता की भलाई के लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट मुनाफाखोरी के लिए की गई। मोदी सरकार की नीतियां गरीबों पर लगातार बोझ डाल रही है और अमीरों को और अमीर बना रही है। असली सवाल यह नहीं कि नवारो ने ब्राह्मण शब्द क्यों कहा। असली सवाल यह है कि मोदी सरकार आम जनता के पैसे और संसाधन से किसके लिए काम कर रही है। मोदी सरकार का नारा है जनता से टैक्स और उद्योगपति को लाभ। तो दोस्तों, जब आप अगली बार पेट्रोल पंप पर महंगे दामों पर तेल भरवाइएगा तो याद रखिएगा, सस्ता तेल आया था लेकिन वह आपके लिए नहीं था, वह अंबानी और अडानी के लिए था। मोदी सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं और उससे सस्ते दामों में तेल खरीदने के बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।